ज्ञान भारती जीएस ग्रुप में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आप लोग जानते हैं कि टीसू का पार्ट 1 करवा दिया गया था और पार्ट 2 बचा हुआ था, जो कि आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। आप सभी लोग देखिए, लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि संवहन ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन जालम तत्व नहीं है? सेबम ट्यूब हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लोएम का एक परिपक्व चालनी नलिका वाहिका से भिन्न होते हैं क्योंकि क्रियात्मक केंद्रक के अभाव में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 70 नंबर की जाइलम का कौन सा तत्व मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण के परिवहन का कार्य करती है? वाहिनिकाएं एवं वाहिकाएं। आप लोग जानते हैं कि जाइलम और फ्लोएम मूल रूप से 4 तत्वों का बना हुआ होता है। तो जाइलम जो बना हुआ होता है वाहिकाएं, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा के द्वारा, और फ्लोएम जो बना हुआ होता है वो भी कुल 4 तत्वों का बना हुआ होता है। ठीक है। उसमें होता है चालनी नलिका, सहकोशिका, फ्लोएम ब्लास्ट और फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। बताइए तो जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना हुआ होता है? जाइलम पैरेन्काइमा। एकमात्र जाइलम पैरेन्काइमा ही है जो जाइलम का एक जीवित भाग होता है और 75% का डेड सेल का बना हुआ होता है। लेकिन फ्लोएम इसका उल्टा होता है। फ्लोएम में केवल और केवल फ्लोएम ब्लास्ट ही होता है जो कि मृत कोशिकाओं का बना हुआ होता है। ठीक है। फ्लोएम का कौन सा तत्व मृत कोशिकाओं का बना हुआ होता है ना? फ्लोएम ब्लास्ट। ठीक है। अब वो है ना, फ्लोएम ब्लास्ट यानी कि ब्लास्ट तंतु केवल और केवल मृत कोशिका का बना हुआ होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोएम का कौन सा तत्व मुख्यतः भोज्य पदार्थ के संवहन में भाग लेता है? चालनी नलिका। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है सहकोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? फ्लोएम कह रहा है कि फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? फ्लोएम तंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्लोएम ऊतक में चालनी पट्टी पाई जाती है दो चालनी नलिकाओं के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लोएम ऊतक में चालनी पट्टी पाई जाती है दो चालनी नलिका के बीच में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होते हैं आहार वहन के लिए, और जाइलम मुख्यतः होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही, पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होते हैं किसके लिए? जल वहन के लिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाखाओं से पत्तियां किन कारणों से झड़ जाती है? कोर के बाहर विलगन परत बन जाने से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? जेसी बोस, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो इपीथीलियम, है ना, या उपकला ऊतक जिसे कहते हैं। लेकिन पादपों में ऐसा नहीं, पादपों में होता है इपीडर्मिस होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होते हैं? इपीथीलियम ऊतक, है ना, उपकला ऊतक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊतक लाल ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है? क्यूबाइडल इपीथीलियम। ठीक है। सभी इपीथीलियम का ही पार्ट है और अंगों को विसरण तथा सेक्रेशन, डिफ्यूजन, सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में मदद करने वाला ऊतक होता है एपिथेलियम ऊतक। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है त्वचा की बाहरी सतह निर्मित होते हैं अस्तरित सल्की इपीथेलियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस इपीथेलियम ऊतक के कोशिकाओं में रसाकुर, माइक्रोविलाई तथा सिलिया पाए जाते हैं? स्तंभाकार इपीथेलियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टीकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतरकोशीय पदार्थ अधिक होते हैं। गलत कह रहा है, क्योंकि इपीथेलियम ऊतक में कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है और अंतरकोशीय स्थान इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संयोजी ऊतक में अंतरकोशीय पदार्थ नहीं पाए जाते। तो गलत है। संयोजी ऊतक में अंतरकोशीय स्थान पाए जाते हैं और इनकी कोशिकाएं एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए सल्की इपीथेलियम ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? सुरक्षा करना। ठीक है। सल्की इपीथेलियम ऊतक का मुख्य कार्य होता है सुरक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पच्छावी इपिथेलियम उत्तक पाए जाते हैं ट्रेकिया तथा गर्भाशय में। पच्छावी उत्तक पाए जाते हैं ट्रेकिया तथा गर्भाशय में, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन उत्तक त्वचा तथा मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है? एरियोलर टिश्यू करता है। दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य एरियोलर टिश्यू करते हैं। मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? एडिपोज टिश्यू के कारण होता है। निम्न में से या वसा उत्तक जिसे कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं? वसा में उत्तक होता है। और 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊंट का कोबड़ किस उत्तक का बना हुआ होता है? वसा में उत्तक का बना हुआ होता है। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उत्तक की कोशिकाओं में वसा की बूंदें भरी होती है? एडिपोज टिश्यू में होती है। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तक है? वसा एक उत्तक है, वसा एक संयोजी उत्तक है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तक का उदाहरण है? लसिका लिम्फ एक उत्तक का उदाहरण है जो कि एक तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना 97 निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक है? तो अस्थि, उपास्थि और लिगामेंट सब के सब संयोजी उत्तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होते हैं? एडिपोज टिश्यू, है ना। अब आते हैं व्हाइट फाइबर तथा येलो फाइबर पाए जाते हैं एरियोलर टिश्यू में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टेंडन का निर्माण होता है श्वेत तंतु में उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिगामेंट का निर्माण किससे होता है? पीली तंतु में उत्तक से होता है। और टेंडन का निर्माण होता है श्वेत तंतु में उत्तक से होते हैं। और लिगामेंट का निर्माण पीला तंतु में उत्तक से होता है, ठीक है। और एमबीटी, है ना, मसल टू बोन को टेंडन जोड़ता है, ठीक है। टेंडन का निर्माण होता है श्वेत तंतु में उत्तक से होता है। और टेंडन तथा लिगामेंट किस प्रकार के उत्तक होते हैं? संयोजी उत्तक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। टेंडन मांसपेशी को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशी को जोड़ता है। इसके लिए बहुत बढ़िया ट्रिक हम बताते हैं, एमबीटी, मसल्स टू बॉन्ड, है ना। टेंडन कार्य है मसल्स को बॉन्ड से जोड़ता है और लिगामेंट जो बच जाता है बॉन्ड टू बॉन्ड को लिगामेंट जोड़ता है, ठीक है। एरियोलर टिश्यू जो होते हैं दो मांसपेशियों को जोड़ता है एरियोलर टिश्यू। टेंडन का निर्माण किससे होता है? टेंडन का निर्माण होता है श्वेत तंतु में उत्तक से होते हैं। लिगामेंट का निर्माण पीला तंतु से होता है। पल पल याद रखिएगा, पीला से लिगामेंट का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सेबेसियस ग्रंथियां कहां पाई जाती है? स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। सेबेसियस ग्रंथियां कहां पाई जाती है? स्तनियों के त्वचा के डर्मिस में। लेक्राइमल ग्रंथि, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्राइमल ग्रंथि कहां क्या स्रावित करती है? आंसू स्रावित करती है। लेक्राइमल ग्लैंड क्या स्रावित करती है? आंसू स्रावित करती है, ठीक है। किस उत्तक से तलवे, खुर और सिंग बने होते हैं? कार्टिन के बने हुए होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहती है, अस्थि में होती है। और कॉन्ड्रियोब्लास्ट नामक कोशिका होती है, उपास्थि में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्ट कोशिका पाई जाती है, संयोजी उत्तक में होते हैं। एरियोलर उत्तक में पाए जाने वाले निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए प्रोटीन हिस्टामिन स्रावित करता है? मास्ट कोशिका। फिर सुनिएगा, एरियोलर टिश्यू में पाए जाने वाले निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए प्रोटीन हिस्टामिन स्रावित करता है? मास्ट कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्लीहा, लीवर तथा अस्थिमज्जा में पाया जाता है? जालवत्त संयोजी उत्तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहां होती है? तलवे पर होती है। सबसे पतली त्वचा कहां होती है? आंख के पलक पर होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की त्वचा सबसे पतली होती है, आंख के पलक पर होती है। वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है क्योंकि चमड़े में वसा उत्तक की कमी के कारण। और इस एक और कारण होता है, ठीक है ना, जो थाइमस ग्लैंड कहा जाता है। कौन सा ग्लैंड जो है तो बुढ़ापे में विलुप्त हो जाता है? थाइमस ग्लैंड जो जवानी से वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होते हैं तो वो थाइमस ग्लैंड हमारे शरीर से विलुप्त हो जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नाभि रज्जु, मिल्क कॉर्ड भ्रूणीय संयोजी उत्तक होते हैं, ठीक है। हेवर्सियन तंत्र पाया जाता है, हेवर्सियन तंत्र पाए जाते हैं स्तनियों की अस्थियों में। स्तनियों की अस्थियों में हेवर्सियन तंत्र पाए जाते हैं, ठीक है। हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेते हैं एलर्जी प्रतिक्रियाओं में। हिस्टामिन
एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेते हैं एलर्जी प्रतिक्रियाओं में। कोलेजन फाइबर शरीर में पाए जाने वाले कुल प्रोटीन का 1/3 भाग होते हैं। कोलेजन फाइबर शरीर में पाए जाने वाले कुल प्रोटीन का 1/3 भाग होते हैं। संयोजी ऊतक का अधिकांश प्रोटीन है कोलेजन का। संयोजी ऊतक का अधिकांश प्रोटीन है कोलेजन का। बाह्य कर्ण में पाए जाने वाले अंतःकंकाल हैं उपास्थि शारीरिक अंगों में गति के लिए जिम्मेदार ऊतक होते हैं पेशी ऊतक। शारीरिक अंगों में गति के लिए जिम्मेदार होते हैं पेशी ऊतक होते हैं। टेंडन के लिए व्हाइट और लिगामेंट के लिए पीला। टेंडन के लिए पल याद रखिएगा, बहुत बढ़िया है ना। और टेंडन एम्बिट मसल्स टू बोन, टेंडन और बोन टू बोन लिगामेंट, और दो मांसपेशियों को जोड़ता है रेडिकुलर टिश्यू। ठीक है। सार्कोप्लाज्म नामक तरल पाया जाता है पेशी ऊतक में। और रेखित तथा रेखित ऊतक मूल रूप से किस प्रकार के ऊतक हैं? पेशी ऊतक है। और रेखित पेशी ऊतक है ना। नेत्र में के आइरिस में पाए जाते हैं और रेखित पेशी है ना। इंटरकेलेटेड डिस्क उपस्थित होते हैं हृदय पेशी में। निम्नलिखित में से कौन सी पेशी ऐच्छिक पेशी है? रेखित पेशी ऐच्छिक पेशी होती है। आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन और प्रसार के कारण होता है? आरेखित पेशी कारण होता है। मायोफाइब्रियल नामक रचना किस ऊतक में पाई जाती है? पेशी ऊतक में होती है। निम्नलिखित में से किस पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है? कार्डियक पेशी में थकान नहीं होते हैं और ये कभी भी आराम भी नहीं करता है ना। शरीर के कुल भार का लगभग 50% भार होता है रेखित पेशी का। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में तंत्रिका ऊतक से होते हैं। तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका का कोशिका। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होते तंत्रिका कोशिका में। और न्यूरॉन के डेंड्रॉन से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती है? न्यूरॉन के डेंड्रॉन से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती है? डेंड्राइट्स कहलाती है। रेनवियर का नोड कहाँ पाई जाती है? तंत्रिका ऊतक में। और दो न्यूरॉन के जोड़ों को क्या कहता है? सिनेप्स कहा जाता है। दो न्यूरॉन के जोड़ों को सिनेप्स कहते हैं। और रेनवियर का नोड कहाँ पाया जाता है? तंत्र पाया जाता है। न्यूरॉन के डेंड्राइट से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं को डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है। न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का संचार कैसे होता है? एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन तक, डेंड्राइट में। ठीक है। और बायोप्सी का संबंध होता है परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से। ज्ञान भारती जीएस ग्रुप देखने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जितने भी हो सके इसे और फैलाइए। धन्यवाद।